गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। आज अपन उससे आगे अगला टॉपिक अपना डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डेरिवेटिव्स देखिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन पर उपस्थित हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अपन बात करें तो अपन ने बात की थी कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन पे एक ही हैलोजन है उसको अपन ने मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कहा, और अगर किसी हाइड्रोकार्बन पे दो हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं किसी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके तो उसको अपन बोल देंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। और यदि अगर तीन हैलोजन परमाणु किसी हाइड्रोकार्बन पे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके अगर जुड़ जाएं तो उसे बोलेंगे अपन ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। और तीन से ज़्यादा अगर कोई हैलोजन परमाणु हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके उस पर जुड़ते हैं तो इस प्रकार के युग्मों पर बोल देंगे पॉली हैलोजन व्युत्पन्न। ये बात अपने स्टार्टिंग में की थी कि किसी भी हाइड्रोकार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 1, 2, 3, 4 तक की अपने बात की थी कि एक अगर प्रतिस्थापित करेगा तो बोलेंगे मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, अगर दो हैलोजन जुड़ जाएंगे तो बोल देंगे डाई हैलोजन, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए पॉली हैलोजन व्युत्पन्न। ये अपन ने बात कर ली थी। तो आज अपन टॉपिक पे आए हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किन्हीं दो हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए, इस प्रकार के यौगिकों को अपन बोलेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किन्हीं दो हैलोजन परमाणु द्वारा किए जाने पर क्या प्राप्त होगा? आपको डाई हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होगा। सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो। अब डाई हैलोजन व्युत्पन्न का हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने Cl जोड़ दिया। ये भी डाई हैलोजन व्युत्पन्न है। इस बात को मैं दूसरे एग्जाम्पल के रूप में ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी डाई हैलोजन व्युत्पन्न है। तो ये भी एग्जाम्पल डाई हैलोजन व्युत्पन्न का है, ये भी एग्जाम्पल डाई हैलोजन व्युत्पन्न का है। पता कैसे चला? इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके दो हैलोजन जुड़ गए, इस मध्यवर्ती कार्बन पे दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके दो हैलोजन जुड़ गए, तो ये दोनों हैलोजन व्युत्पन्न हैं। कौन से हैं? दो अगर हैलोजन है तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न हो गए। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर किन्हीं दो हैलोजन परमाणु के द्वारा हो जाए तो इस प्रकार के यौगिकों को अपन बोलेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अब बात करते हैं हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर, हैलोजन कहां जुड़ा हुआ है उसके आधार पर अपन डाई हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण की अपन बात करेंगे। कैसे? देखिए, हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर पहला है जैम डाई हैलाइड। इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 2 है विस डाई हैलाइड, और नंबर 3 है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो पहले देखिए जैम डाई हैलाइड क्या है। एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, समझ सकते हैं अपन।
CH3 CH2, यहां Cl जोड़ दिया मैंने, यहां Cl जोड़ दिया। इस एग्जाम्पल को देखिए, इस कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के यौगिक को अपन बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। मीन्स क्या हुआ कि वे डाई हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें किसी एक ही कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किन्हीं 2 हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए, तो इस प्रकार के यौगिक को अपन बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। शर्त यह होगी कि एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु उपस्थित होने चाहिए, तो इस प्रकार के यौगिक को बोलेंगे अपन जैम डाई हैलाइड। एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैलोजन परमाणु, इस प्रकार के ऊपर बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। अगला है विस डाई हैलाइड। क्या होगा? एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, वे यौगिक या वे डाई हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें हैलोजन परमाणु 2 क्रमागत कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो। देखो यहां पर भी मैंने 2 हैलोजन जोड़ रखे हैं और यहां पर भी 2 हैलोजन थे, लेकिन इसमें शर्त थी एक ही कार्बन पे दोनों हैं, और यहां पर क्या है 2 क्रमागत कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं। तो इस प्रकार के यौगिक को अपन बोलेंगे विस डाई हैलाइड। नाम तो अपन पढ़ चुके हैं, क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 and 2। सिंपल सा है, क्या हो जाएगा? 1 और 2 पे दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे? एथेन। इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन है, तो क्या बोलोगे इसको आप? एक ही कार्बन है, कार्बन नंबर 1 पे 2 बार क्लोरीन है, इसका मतलब 1,1 2 बार लिखोगे, फिर डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो एथेन। तो एक ही कार्बन पर अगर हैलोजन है तो उसे बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। अगर 2 क्रमागत कार्बन परमाणु पर हैलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे अपन विस डाई हैलाइड। और नंबर 3 है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, इसका एग्जांपल लेते हैं CH2 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 अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की पहचान देखिए, यहां भी 2 ही हैलोजन है, तो किस कैटेगरी में आएगा? डाई हैलोजन की कैटेगरी में आएगा। अल्फा ओमेगा का मीन्स ये हो गया कि किसी भी इस प्रकार का डाई हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु श्रृंखला के फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर उपस्थित हो और कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम कितनी हो? 4 हो। फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे हो और कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम 4 कार्बन की हो। इस प्रकार के डाई हैलोजन उत्पन्न को अपन बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्योंकि अगर 4 से कम कार्बन की संख्या होगी तो वो फिर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मिनिमम 4 कार्बन वाली श्रृंखला पर फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको अपन बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नाम तो बता सकते हो आप, 1, 2, 3 and 4। तो फर्स्ट और लास्ट पे है तो 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन, तो नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। तो ये थे आपके हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण, जो किसकी कैटेगरी में आएगा? डाई हैलोजन व्युत्पन्न की कैटेगरी में आएगा। 3 प्रकार के हैलोजन होंगे, कौन कौन से होंगे? जैम डाई हैलाइड, दूसरा होगा विस डाई हैलाइड और तीसरा होगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। परिभाषा क्या हो जाएगी? जैम डाई हैलाइड में दोनों हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन पर उपस्थित हों, इस प्रकार की यौगिक को अपन बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। नंबर 2 विस डाई हैलाइड में क्रमागत 2 कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैलोजन विस डाई हैलाइड की कैटेगरी में आएंगे। और नंबर 3 हो जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में वे डाई हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के डाई हैलोजन व्युत्पन्न को बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये बात होगी डाई हैलोजन व्युत्पन्न की। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन, अगला इसका अब बात करेंगे इनके बनाने की विधियों की।
तो नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं इसमें डाई हैलोजन उत्पन्न बनाने की विधियां। चलो बनाने की विधियां। सबसे पहले वर्गीकरण अपने लिया था जैम डाई हैलाइड का, तो स्टार्ट अपन जैम डाई हैलाइड से करेंगे। यानी जैम डाई हैलाइड को कैसे बनाएंगे, जैम डाई हैलाइड की बात कर रहे हैं अपन, इसको बनाने की बात करेंगे। इसमें पहला मेथड जो है वो है कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से बड़ी आसान सी पहचान है। कार्बोनिल यौगिक होते क्या है? ये समूह होता है कार्बोनिल समूह, जो कि क्रियात्मक समूह है। पहचान होती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध उपस्थित होता है। कार्बन अपनी अन्य वैलेंसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा पूर्ण करता है। इस तरह का क्रियात्मक समूह जिसको अपन बोलेंगे कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है। और ये कार्बोनिल समूह है जिन यौगिकों में पाया जाता है उन्हें बोला जाएगा कार्बोनिल यौगिक। मुख्य रूप से 12th क्लास के सिलेबस में कार्बोनिल यौगिक जो आपके दे रखे हैं वो है एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कार्बोनिल यौगिकों से कैसे बनाएंगे। अपन पढ़ रहे हैं अपन जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। तो देखिए कार्बोनिल यौगिक मैंने लिया है एसिटाल्डिहाइड, ये है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड या कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में करवाते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में करवाते हैं। देखिए PCl5 को मैं अगर इस तरह से लिख दूं, फास्फोरस पे 5 क्लोरीन परमाणु इस तरह से जुड़े होते हैं। ओके, ऑक्सीजन परमाणु जो है इस तरह से PCl3 के साथ में फास्फोरस हाइपोक्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। दोनों हाइड्रोजन परमाणु कार्बन पे योग करेंगे तो क्या बनेगा? CH3H, C पे Cl और Cl, ये क्या बचेगा? POCl3 प्लस POCl3। POCl3 क्या बोलोगे इसको? फास्फोरस हाइपोक्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस हाइपोक्लोराइड। इसको आप फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हो या फास्फोरस हाइपोक्लोराइड भी बोला जा सकता है। तो उत्पाद अपने पास क्या बना? देखिए इस कार्बन पे 2 क्लोरीन परमाणु जुड़ गए और शर्त क्या थी जैम डाई हैलाइड की कि वे यौगिक जिसमें एक ही कार्बन परमाणु पर 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हों। तो ये क्या प्राप्त हो गया? जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड नाम क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल सा नाम है। कार्बन नंबर 1 पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन, 1,1 डाइक्लोरो एथेन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो कार्बोनिल यौगिक आया है जिसको मैंने नाम लिखा है एसिटाल्डिहाइड, वो अभी तक आपके सिलेबस में आया नहीं है। तो इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट इससे अगला चैप्टर आएगा, उससे अगले चैप्टर में आप कार्बोनिल यौगिक के बारे में पढ़ोगे। इसकी पहचान का तरीका मैंने आपको बता दिया। कार्बोनिल यौगिक की पहचान होगी वे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह है उपस्थित हो। और कार्बोनिल समूह क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड की उपस्थिति होगी। यानी दोनों ही जो हैं वो sp2 संकरित अवस्था में होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही। तो कार्बोनिल यौगिक, तो अपन ने एसिटाल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक लिया जिसकी अभिक्रिया PCl5 से करवाई और प्राप्त हुआ जैम डाई हैलाइड। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं अपन।
मैं यहाँ पर ये मैंने लिया एल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल ले लेंगे अपन कीटोन का। तो कीटोन का पहला सदस्य होता है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसे बोलेंगे एसीटोन। IPC में इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन। तो ये भी कार्बन यौगिक है, कीटोन का पहला सदस्य है। इसकी अभिक्रिया भी अगर आप PCl5 के साथ में करवाते हो, PCl5 का नाम क्या होगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर देखिए एसीटोन की रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ। तो जैसा मैंने पहले लिखा है एज इट इज वैसे का वैसे लिख दो। तो लिख दो साहब, ये लो क्लोरीन क्लोरीन और यहां जोड़ दो क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। निकाल दो ऑक्सीजन को PCl3 के साथ बाहर निकाल दो। तो दोनों इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएंगे? दोनों क्लोरीन जुड़ जाएंगे, जोड़ दो। तो देखिए CH3 इस कार्बन पे क्लोरीन और क्लोरीन प्लस POCl3, इसका नाम पहले पढ़ चुके हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फास्फोरस हाइपोक्लोराइड। ये क्या बन गया? इस कार्बन में देखिए कार्बन पे दो क्रमांक, एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन है, तो कौन सा यौगिक होगा? जैम डाइहैलाइड। नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो बता सकते हो आसानी से, कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन है तो 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, तो नाम हो जाएगा 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो जैम डाइहैलाइड बनाने की फर्स्ट विधि होगी आपकी कार्बोनिल यौगिकों से। नेक्स्ट अगला मेथड है एल्काइन के द्वारा। नेक्स्ट अगला मेथड है एल्काइन के द्वारा। एल्काइन के द्वारा क्या होती है एल्काइन? पढ़ चुके हैं। एल्काइन द्वारा कैसे बनाएंगे जैम डाइहैलाइड? पहचान है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो एल्काइन कहलाएगी। और एल्काइन के द्वारा अगर मैं R की जगह रखता हूं CH3, तो कोई एल्काइन ले ली मैंने, मान लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सी एल्काइन है? 2 ब्यूटाइन। एल्काइन की अभिक्रिया HCl के साथ में करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया ब्यूटाइन के साथ में, सॉरी एल्काइन के साथ में करवाएंगे। तो HCl का आयनन करवाओगे, क्या होगा? 2H प्लस और 2Cl नेगेटिव। तो ध्यान देने की बात है, दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन पे जुड़ जाएंगे और दोनों क्लोरीन एक कार्बन पे योग कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3, थोड़ा सा मैं यहाँ पर CH3, यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ गए तो क्या हो गया? CH2, और इस कार्बन पे दोनों क्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन क्लोरीन, और ये हो गया CH3। एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन का योग हो गया तो क्या बन गया? जैम डाइहैलाइड। कौन सा जैम डाइहैलाइड? नाम हो जाएगा 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। नाम हो गया 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। और हैलोजन की स्थिति के आधार पर क्या बोलेंगे इसको? जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड। चलो, तो आप कितने भी कार्बन की एल्काइन आप ले सकते हो, जितने कार्बन की आप एल्काइन लोगे उतने ही कार्बन का आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? जैम डाइहैलाइड प्राप्त हो जाएगा। चलो, फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगला मेथड है, अगला मेथड अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने दो विधि तो पढ़ ली किसकी? जैम डाइहैलाइड की।
फर्स्ट पढ़ ली अपन ने कार्बन युग्म के द्वारा, दूसरी पढ़ी अपन ने एल्काइन के द्वारा। अब नेक्स्ट अगला डाई हैलोजन न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, वो है कौन से वाला, जेम के बाद में कौन सा आ गया, विस डाई हैलाइड। तो विस डाई हैलाइड को अपन कैसे बनाएंगे देखिए, तो विस डाई हैलाइड को बनाने की विधि, तो विस डाई हैलाइड में सबसे पहले अपन लेंगे एल्कीन के द्वारा विस डाई हैलाइड, एल्कीन के द्वारा, एल्कीन द्वारा अपन किस प्रकार बनाएंगे इसको, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए विस डाई हैलाइड होता क्या है। पहचान तो होती है, सिंपल सी पढ़ चुके हैं, क्रमागत 2 कार्बन परमाणु पर अगर आपको हैलोजन मिले इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाएंगे, विस डाई हैलाइड। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एल्कीन के द्वारा, तो पहला एग्जांपल तो अपन ले लेते हैं, एथीन की अभिक्रिया, एल्कीन है, ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एथीन की अभिक्रिया Br2 के साथ में करवाएंगे। दोनों Br परमाणु का योग एक एक हो जाएगा दोनों असंतृप्त कार्बन परमाणु पे, और क्या बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br और यहां Br। तो बड़े सिंपल से रिएक्शन है जिसमें दोनों Br जुड़ गए दोनों असंतृप्त कार्बन पे, और प्राप्त हो गया 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। अब जितने कार्बन की आप एल्कीन लेओगे उतने ही कार्बन वाला आपको विस डाई हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 4 कार्बन की एल्कीन आपने ली है, नाम है 2-ब्यूटीन। अभिक्रिया आपने करवा दी क्लोरीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, तो दोनों परमाणु का योग कहां होगा, दोनों असंतृप्त कार्बन पे होगा। तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH Cl CH Cl और CH3, तो ये प्राप्त हो गया विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, और नाम हो गया 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन, नाम हो गया 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन। तो ये था पहला मेथड विस डाई हैलाइड बनाने का एल्कीन के द्वारा। अब आगे चर्चा करते हैं इससे अगले मेथड पे। नेक्स्ट अगला मेथड है, हाँ एल्कीन के बाद में है इसका ग्लाइकोलिक या ग्लाइकोल के द्वारा अपन बना लेंगे। ग्लाइकोल क्या होता है, ग्लाइकोल पहले ये जानेंगे ग्लाइकोल क्या होता है, फिर उसके बाद में ग्लाइकोल के द्वारा बनाएंगे अपन विस डाई हैलाइड। देखिए तो सेकंड मेथड आ गया ग्लाइकोल द्वारा। ग्लाइकोल द्वारा फ्रॉम ग्लाइकोल, क्रमागत 2 कार्बन परमाणु पे अगर 2 एल्कोहलिक समूह जुड़े हुए हों इस प्रकार का यौगिक कहलाएगा ग्लाइकोल। ग्लाइकोल एक व्यापारिक नाम है, केमिस्ट्री में इसको अपन डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्यों कहा, क्योंकि इसमें एल्कोहलिक समूह है OH जो है उसकी संख्या कितनी है, 2 है। अगर एक होती तो बोलते मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अगर 2 OH जुड़े हुए हैं इसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और अगर 3 होते तो बोलते ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और अगर 3 से अधिक OH परमाणु की संख्या हो तो उन्हें बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये सारे वर्गीकरण जो है इसका अगला चैप्टर अल्कोहल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने नाम आया है ग्लाइकोल का, तो ग्लाइकोल को अपन व्यापारिक नाम है ग्लाइकोल, इसको अपन बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा इसका, देख सकते हो 1 2, तो क्या बोल दोगे एथेन,
एक और दो कार्बन पे जुड़े हुए हैं दो OH, तो क्या लिख दोगे 1 2 डाई, और एल्कोहलिक समय OH के लिए अनुलग्न लगाते हैं ओल। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है एथेन 1 2 डाई ओल। तो यहां पर अपन बात करें ग्लाइकोल से, ग्लाइकोल ये कॉमर्शियल नेम है, व्यापारिक नाम है, इसको इसी नाम से पुकारते हैं, केमिस्ट्री में इसको इस नाम से बोलोगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो ग्लाइकोल से कैसे बनाओगे विष डाइहैलाइड, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसकी अभिक्रिया आप करवा दो PCl5 से, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ में आप करवा दोगे, तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाने पर दोनों OH यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, बाहर निकलेंगे, और PCl5 की स्ट्रक्चर में पहले ही आपको, इससे पहले वाली रिएक्शन में मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ से इसके दोनों क्लोरीन, दोनों क्रमागत कार्बन परमाणु योग होगा CH2 CH2 Cl और Cl। क्या प्राप्त हुआ विष डाइहैलाइड, ये हो गया विष डाइहैलाइड 1 2 डाइक्लोरोएथेन 1 2 डाइक्लोरोएथेन। तो इस तरह से विष डाइहैलाइड की अपने दो विधियां पढ़ी, इससे पहले वाली और ये सेकंड नंबर ग्लाइकोल के द्वारा। पहचान क्या थी, क्रमागत दो कार्बन परमाणु पे दो हेलोजन जुड़े हुए हैं। हाँ ये ध्यान रखें, हेलोजन कोई सा भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, लेकिन शर्त क्या होगी, दो क्रमागत कार्बन परमाणु पे हेलोजन होना चाहिए, वो ही क्या कहलाएगा, विष डाइहैलाइड कहलाएगा। तो दो विधियां अपने पढ़ी जैम डाइहैलाइड की, दो विधियां अपने पढ़ी हैं विष डाइहैलाइड की। अब बात करेंगे नेक्स्ट नंबर 3 अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधि। नेक्स्ट अगला मेथड है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधि। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड पहचान के बारे में अपने बात कर ली कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़े हुए हों तो इस प्रकार के यौगिकों को अपन बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधि। फर्स्ट एडिपिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा एडिपिक अम्लों के सिल्वर लवण के द्वारा अपन ज्ञात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले तो अपने को ये जानना पड़ेगा कि एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण आप बनाओगे कैसे। ये एडिपिक एसिड होता है, सिक्स कार्बन का, जिसमें दो कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, एडिपिक अम्ल। सिल्वर के साथ अभिक्रिया करवा दो, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और दोनों Ag के मोलिकुलर ऑक्सीजन पर योग कर देंगे तो बन जाएगा CH2 CH2 COAg CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OAg। ये बन गया एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण। एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण प्लस आयोडीन गैस बाहर निकल गई। अब इन एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन की अभिक्रिया एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवणों के साथ में करवाते हैं तो एक अभिक्रिया आती है जिसको अपन ने आप लोगों ने पढ़ी है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया इसको नाम दिया जाता है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा यहां पर अपन बनाएंगे हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो अपन ने बनाया है एडिपिक अम्ल, ले CH2 धातु आयन है, प्लस होगा इसमें नेगेटिव
एडिपिक सिल्वर लवण, सिल्वर साल्ट हो एडिपिक एसिड, ठीक है। इसकी विक्रिया करवा दोगे आप ब्रोमीन के साथ में, Br2, किसके साथ में, किसकी उपस्थिति में कराओगे, CCl4। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर अगर मैं ब्रोमीन की 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ब्रोमीन की मॉलिक्यूल देखिए यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्रुवीय बंध है, क्यों ध्रुवीय है, धातु धनायन और ऑक्सीजन ऋणायन, ध्रुवीय बंध होगा तो AgBr के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल Ag तो 2AgBr प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की खास पहचान होती है कि हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे गर्म करोगे CO2 गैस के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे यहां से CO2 के रूप में, 2CO2, 2 ही Br के मॉलिक्यूल काम में आए, अभी 2 Br के मॉलिक्यूल और बचे हुए हैं, जो दोनों ब्रोमीन जो है फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे योग करेंगे और बन जाएगा CH2Br, CH2Br। तो ये बन गया आपका क्या, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। जो अपनी शर्त ये थी कि हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे अगर हैलोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के यौगिक को अपन बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। किसके द्वारा बनाया अपन ने, एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा। और एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा अगर अपन अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बना रहे हैं तो एक अभिक्रिया जो है वो प्रचलित है, वो अभिक्रिया का नाम है ओहन्स-डिकर अभिक्रिया के द्वारा अपन बना रहे हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट और 4 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो 1,4 डाइब्रोमो, नाम हो जाएगा 1,4 डाइब्रोमो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो ये हो गई आपकी अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधियां। अब आगे बात करते हैं अपन इनके रासायनिक गुणों की। तो बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपना डाई हैलोजन व्युत्पन्न के रासायनिक गुण। हाँ, नेक्स्ट है जल अपकटन। पहले रासायनिक गुण में अपन पढ़ेंगे जल अपकटन। पहला हो जाएगा जल अपकटन पढ़ेंगे। देखिए द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हैलोजन रासायनिक गुण। नंबर 1 है जल अपकटन। हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस देखिए, सबसे पहला आपने पढ़ा था जेम डाइहैलाइड CH3CH, ये जेम डाइहैलाइड ले लिया अपन ने। इसका हाइड्रोलाइसिस अपन करवाते हैं। तो जेम डाइहैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो यहां पर जल के मोलिक्यूल ले लो, 2 जल के मोलिक्यूल ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, अपन जानते हैं कि जल का हाइड्रोलाइसिस अपन करवाते हैं, जल का आयनन करवाएंगे
तो 2H प्लस और 2OH नेगेटिव। क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, बंद के इलेक्ट्रॉन अपने ओर लेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, कार्बन पे आएगा प्लस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा तो कौन अटैक करेगा, OH आके जुड़ेगा। कितने OH जुड़ेंगे, अगर 2 Cl निकले तो दोनों OH जुड़ जाएंगे और दोनों Cl H के साथ में 2HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा, CH3 CH OH OH प्लस 2HCl। ध्यान दें, इस कार्बन पे 2 OH जुड़ गए। अभी मैंने आपसे कहा था अगर एक OH अगर होता है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, तो यहाँ पर 2 OH आगे इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ये है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। ये एक अस्थायी यौगिक होता है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको आप हल्का सा गर्म करोगे H2 बाहर निकल जाएगा, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, तो ये बच गया CH3 CHO। ये प्राप्त हो गया आपको कार्बोनिल यौगिक एसिटएल्डिहाइड, नाम है एसिटएल्डिहाइड। तो पहला पॉइंट हो गया अपना हाइड्रोलाइसिस ऑफ जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड का जल विघटन करवाते हैं तो पहले एक अस्थायी डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनता है और जिसको आगे अपन गर्म करते हैं क्या प्राप्त हो रहा है, एसिटएल्डिहाइड। इससे अगला है, अगर अपन जल विघटन डाइहाइड्रिक अल्कोहल का करवाएं, सॉरी जैम के बाद में विच डाइहैलाइड का करवाएं तो इसी में करवाते हैं। देखो एल्कोहलिक KOH या H2 ले सकते हो, चलो KOH के द्वारा करवा दो, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो वही बात है, इसका आयन कराओ तो क्या बनेगा, पोटेशियम धनायन हाइड्रोक्साइड एनायन, Cl बंद टूटेगा यहाँ से तो दोनों क्लोरीन बाहर निकलेंगे तो दोनों OH जुड़ जाएंगे तो बनेगा CH2OH CH2OH प्लस 2KCl। ये बन गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन डाईहाइड्रिक अल्कोहल की इसमें क्या है, इसमें दोनों OH दो अलग अलग कार्बन में उपस्थित हैं, इसका अपन पढ़ चुके हैं। ये इसका नाम होगा ग्लाइकोल, व्यापारिक नाम इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। तो यह एक स्थायी यौगिक होता है और ये होता है अस्थायी यौगिक। इसमें जल का मॉलिक्यूल बाहर क्यों निकलता है, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों OH हैं, H2 आसानी से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, दोनों OH जो हैं वो अलग अलग कार्बन पे उपस्थित हैं, तो यहाँ पर ये एक ग्लाइकोल जो होता है वो कैसा यौगिक है, एक स्थायी या स्टेबल यौगिक होता है। तो ये तो हो गया पहला केमिकल, इसका जो फैक्टर है वो है हाइड्रोलाइसिस, जिसमें जैम डाइहैलाइड और विच डाइहैलाइड का अपने देखा है। इससे अगला पॉइंट है जैम डाइहैलाइड और विच डाइहैलाइड के बाद में इससे अगला बिंदु पर पढ़ेंगे हाँ, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। हाइड्रोलाइसिस के बाद में पढ़ेंगे वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। देखिए नाम से पता चल रहा है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण देखो यार, CH3 CH Cl Cl एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं
ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर वी हाइड्रो हैलोजन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से दोनों क्लोरीन बाहर निकलेंगे किसके रूप में, HCl के रूप में। तो दोनों कार्बन परमाणु के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या हो जाएगा 2HCl। तो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जैम डाइहैलाइड का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, एल्काइन प्राप्त हो रहा है। अगर इसी तरह से आप जैम डाइहैलाइड का करवाएं, सॉरी विश डाइहैलाइड का करवाएं, ठीक है। एल्कोहलिक KOH, तो देखिए HCl और वही प्राप्त हो जाएगा CH, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HCl। तो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जैम डाइहैलाइड और विश डाइहैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं या इसके साथ में इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन होता है और रासायनिक अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। नाम से पता चल रहा है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद में अगला इसका पॉइंट है वी हैलोजनीकरण। लेकिन वी हैलोजनीकरण और वी हाइड्रो हैलोजनीकरण दोनों में काफी सिमिलरिटी है, एक ही बात है। इसमें अपन अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का एक एग्जांपल और देख लेते हैं वी हैलोजनीकरण में। तो ये हैलोजन डेरिवेटिव्स की लास्ट रिएक्शन है वी हैलोजनीकरण, लगभग अपन रिएक्शन देख चुके हैं। वी हैलोजनीकरण, वी हैलोजनीकरण नाम से पता चल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हैलोजन परमाणु का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, वी हैलोजनीकरण कहलाएगा। तो वी हैलोजनीकरण में अपन अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की बात करेंगे, तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की अभिक्रिया अपन जिंक के साथ में करवाते हैं। तो जिंक के साथ में करवाने पर देखिए अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड ले लिया मैंने 1,4-डाइब्रोमो और अभिक्रिया करवा ली अपन ने जिंक के साथ। तो जिंक के साथ अभिक्रिया करवाने पर ZnBr2 ब्रोमीन जिंक के साथ मिलकर जिंक ब्रोमाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और बनने वाला यौगिक क्या बन जाएगा, चक्रीय हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और ये बनेगा साइक्लोब्यूटेन। इस बात को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस बात को अपन सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं। चक्रीय यौगिक है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एल्केन होगा, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। तो ये थे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जैम डाइहैलोजन व्युत्पन्न, जिसमें अपन ने पढ़ा जैम डाइहैलाइड, विश डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के रासायनिक गुण और उनके बनाने की विधियां। अब इसमें लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, वो दे रखा है आपके मोनो और डाइहैलोजन व्युत्पन्नों के उपयोग। तो उपयोग में जितने भी अपन ने अभी टेट्रा एथिल जिंक पढ़ा था अपन ने, जिसको अपने फ्रैंकलिन अभिकर्मक कहा। इसके अलावा अपने जैम डाइहैलाइड के काफ़ी एग्जाम्पल पढ़े हैं, विश डाइहैलाइड के काफ़ी एग्जाम्पल पढ़े हैं, अल्फा ओमेगा के काफ़ी एग्जाम्पल पढ़े हैं। तो इन सभी डाइहैलाइडों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग जो है वो प्रशीतक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। प्रशीतक का मीन्स गाड़ी वगैरह के जो रेडिएटर होते हैं उनमें कूलेंट के रूप में या उनके टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ इस प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे कि गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर कम रहे। तो इस तरह से इनका उपयोग काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में, इसके अलावा
गाड़ी मोटरों के रेडिएटर में इनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एक जो अपन ने इसमें प्रोडक्ट आया था टेट्राएथिलेड, धातुओं की विक्रिया में टेट्राएथिलेड अपन ने बनाया है। तो ये टेट्राएथिलेड जो है ये भी पेट्रोल या डीजल में इसको पहले मिलाया जाता था अपस्फोट रोधी के रूप में, अपस्फोट रोधी, एंटी नॉकिंग, एंटी नॉकिंग के रूप में इसको मिलाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं अपस्फोट रोधी। एंटी नॉकिंग का मतलब किसी भी गाड़ी वगैरह का जो इंजन है उसका कम आवाज करे, इसके लिए पेट्रोल डीजल में टेट्राएथिलेड को पहले मिलाया जाता था, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आजकल आपने देखा होगा पेट्रोल पंप वगैरह पे तो मशीन लगी होती है, उस पर लिखा होता है शीशा रहित पेट्रोल। तो पहले टेट्राएथिलेड मिलाया जाता था, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका जब डिकम्पोज होता है, इसका जब विखंडन होता है तो शीशे के ऑक्साइड बाहर निकलते हैं PbO के रूप में, शीशे के ऑक्साइड जो बाहर निकलते हैं। और इस शीशे के ऑक्साइड मानव शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। फेफड़े का कैंसर वगैरह, किडनी वगैरह का या लंग्स वगैरह जो हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को और ज़्यादा खराब होने से बचाने के लिए आजकल टेट्राएथिलेड का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल में बंद कर दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी, जिसमें अपन ने मोनो और डाई हैलोजन उत्पन्न, इनके उपयोग, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बनाने की विधियाँ। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला टॉपिक होगा ट्राई हैलोजन उत्पन्न। तो तब तक सभी स्टूडेंट से एक बार पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं उस वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, उसके बाद में आगे की वीडियो पे आएँ। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ट्राई हैलोजन उत्पन्न के लिए। ओके, धन्यवाद।